ये वीडियो केवल मनोरंजन और कहानी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रयोग नीरज सिंह को आज निर्माण स्थल से निकलने में काफी देर हो गई थी। वजह थी नदी पर बन रहे नए पुल की अहम मीटिंग, जो देर शाम तक खिंच गई और अचानक घना कोहरा छा गया था। वैसे तो वो हर शाम की आखिरी नाव से ही अपने गांव मोहनपुर लौट जाता था, लेकिन आज लग रहा था कि आखिरी नाव भी हाथ से निकल जाएगी। अरे नीरज, तेज चलो, नाव छूट गई तो इस कोहरे में नदी पार कैसे करोगे? ये कोहरा भी आज ही क्यों इतना घना हो गया? वो घाट की ओर तेज तेज कदमों से दौड़ता हुआ संकरी पगडंडियों और पुरानी ईंटों की गलियों से गुजर रहा था, और उसकी नाव उसकी नज़रों के सामने धीरे धीरे किनारे से दूर खिसक रही थी। नाव ने रफ्तार पकड़ने से ठीक पहले वो उसमें छलांग लगाकर चढ़ गया, और नदी की हल्की हल्की लहरों की फुहारें उसकी थकी हुई आत्मा को अजीब सा सुकून दे रही थीं। कभी कभी दूर कहीं बिजली चमक जाती और बादलों की गड़गड़ाहट नदी के पानी में गूंज जाती। नाव चढ़ते समय पूरी नाव खाली थी, सिर्फ एक बूढ़ा नाविक और नीरज ही थे। शायद कोहरे की वजह से सारे गांव वाले जल्दी जल्दी घर लौट गए थे। कितना थक गया हूँ आज। ये कोहरा, ये मीटिंग की उलझनें, ये दौड़ भाग। बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँ, आराम मिल जाएगा। कुछ पल बाद नीरज को झपकी आ गई। ठीक 2 मिनट बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि नाव गांव वालों से खचाखच भरी हुई थी। सब चुपचाप बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। अरे ये क्या, अभी तो नाव सुनी थी। इतने लोग नदी के बीच में कहाँ से आ गए? कोई घाट तो बीच में नहीं रुका। इतनी थकान और इस ठंडे कोहरे में ये सवाल उसे छोटा मोटा लगा। छोड़ो यार, ज़्यादा मत सोचो। थकान ने दिमाग पर असर कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और सो गया। यात्रा के दौरान जब आंखें दोबारा खुलीं तो नाव फिर पूरी तरह खाली थी। सिर्फ नदी की लहरों की आवाज़ और कोहरे का सन्नाटा। ये क्या हो रहा है? अभी तो लोग भरे बैठे थे, बीच में कोई घाट भी नहीं आया, फिर सब गायब कैसे हो गए? इसी उलझन में डूबा नीरज अचानक फूलों और अगरबत्ती की हल्की मीठी खुशबू महसूस करने लगा, जैसे कोई पुराना रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नज़र घुमाई तो उसके बगल वाली बेंच पर एक वृद्ध नाविक बैठा था। चेहरा समय की गहरी झुर्रियों से भरा, आंखें कोहरे को चीरती हुई, स्वभाव शांत लेकिन दृढ़। अरे, अभी तो नाव भरी थी। ये बाबा कहाँ से आ गए और बाकी सब लोग कहाँ गायब हो गए? बेटा, 35 साल से मैं इसी नदी पर नाव खे रहा हूँ। रात ढलने के बाद इस नाव में कोई सवारी चढ़ने की हिम्मत नहीं करती। वृद्ध नाविक ने धीरे से कहा। नीरज चौंक गया। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? ये तो कोहरे और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? पिछले साल इसी घाट से नाव खोली थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। बाबा की आवाज में एक ठंडी गहरी शांति थी। उन्होंने अपनी लाठी एक तरफ रखी और नीरज की ओर झुककर बोले, उस रात कोहरा भी ऐसा ही था। नाव खाली थी, मैं चला रहा था। अचानक लगा कोई मुझे नाम लेकर पुकार रहा है। पीछे मुड़ा तो एक पूरा परिवार सामने बैठा था। उनकी आंखें उदासी से भरी थीं।
मैंने पूछा क्या बात है, लेकिन उनकी आवाज जैसे पानी में डूब गई। फिर नाव अचानक हिली और वो सब लहरों में समा गए। बाबा, ये तो कोई पुरानी घटना लग रही है। शायद आपने सपना देख लिया हो। सपना नहीं बेटा, उस रात के बाद मैंने कई रातें जाग कर बिताई। उन लोगों की पुकार आज भी मेरे कानों में गूंजती है। गांव वाले कहते हैं कि इस नदी में वो आत्माएं भटकती हैं जो पुराने पुल के गिरने के हादसे में डूब गई थीं। नीरज ने बात को हल्के में लिया। ये सब अफवाहें हैं बाबा। इंजीनियर हूँ मैं, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा की बातों ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो, ज़्यादा मत सोचो नीरज। ये नाव की यात्रा और कोहरे का भ्रम है। घर पहुंचकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। थकान ने फिर उसे नींद की गोद में खींच लिया। वो सिर टिकाकर सो गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। नाव का सन्नाटा अब और भी भारी लग रहा था। इधर उधर देखा तो दिल जोर से धड़क उठा। वो वृद्ध नाविक वहां नहीं थे। ये क्या? अभी तो यहीं बैठे थे। उनकी अगरबत्ती की खुशबू भी गायब। तभी सामने वाली बेंच पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। करीब 10 साल की, लाल फ्रॉक पहने, हाथ में एक पुराना खिलौना। रात के इस वक्त सोनी नाव में खिलौना खेल रही थी। नीरज की सांसें तेज हो गईं। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा पानी से भीगा हुआ था। होंठ नीले, आंखें खोखली। नीरज की चीख नाव के सन्नाटे में गूंज गई। वो पीछे हट गया। अचानक लड़की ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चेहरा फिर से सामान्य और गुलाबी हो गया। अंकल, डर गए ना? इस नाव में रात को अजीब सी बातें होती रहती हैं। जो देखा उसे भूल मत जाना। लेकिन तुम इंजीनियर हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पुल तुम बना रहे हो वो गलत तरीके से बन रहा है। सस्ती सामग्री, कटौती। अगर वैसा ही चला तो पुराना हादसा फिर दोहरा जाएगा। नीरज का मुंह सूख गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़की की आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। मेरे पापा उसी पुराने पुल की वजह से गए थे। कटौती की गई थी ना। तुम रोक सकते हो। अगर नहीं रोका तो और बहुत से बच्चे, बहुत से परिवार डूब जाएंगे। वादा करो अंकल। उसकी बात पूरी होने से पहले वो हल्के से गायब हो गई, जैसे कोहरे में घुल गई। नीरज का शरीर कांप रहा था। उसने नाविक की ओर दौड़कर कहा, बाबा, नाव वापस घाट पर ले चलो, मुझे उतरना है। नाविक ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब बीच नदी में वापस नहीं जा सकते बेटा, लेकिन तुमने जो सुना है उसे याद रखना। फैसला तुम्हारा है। अचानक नाव हिली। नीरज को एक झटका लगा और उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। नया पुल हिल रहा है। बारिश में दरारें पड़ रही हैं। लोग चीख रहे हैं। लहरें उन्हें निगल रही हैं। नीरज जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। तभी नाव घाट पर लग गई। नीरज कांपते पैरों से कूद कर उतर गया और कोहरे में भीगता हुआ किनारे पर खड़ा रह गया। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी और कोहरे में उछल होने लगी, लेकिन अब उसने नाव
का असली रूप देख लिया। वो जर्जर लग रही थी, जैसे सालों पहले डूबी हुई नाव। उसमें कई साए थे, वही वृद्ध नाविक, वो छोटी लड़की और दूसरे लोग, सब मुस्कुरा रहे थे जैसे धन्यवाद दे रहे हो। फिर धीरे धीरे सब कोहरे में विलीन हो गए। नीरज वहीं खड़ा रहा जब तक नाव पूरी तरह गायब नहीं हो गई। अगले दिन सुबह उसने कंपनी के बड़े अधिकारी को पूरी रिपोर्ट थमा दी। सस्ती सामग्री और कटौती के सबूत दिखाए। नौकरी चली गई, लेकिन पुल का डिजाइन बदला गया। मजबूत सामग्री लगाई गई, हादसा टल गया। गांव वालों ने नया पुल बनते देखा और नीरज को याद किया। कभी कभी जीवन में सही फैसला लेना मुश्किल होता है, लेकिन वही फैसला असली सुकून और सम्मान देता है।